फ्रेंड्स, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन एनर्जी एक्सचेंज शेयर के बारे में। इस वीडियो में हम केवल टेक्निकल एनालाइज करेंगे, ध्यान रखिएगा। इसके फंडामेंटल एनालाइज के बारे में हम बात नहीं करेंगे, केवल टेक्निकल एनालाइज करेंगे, जिससे हमें लेवल मिलेगा, आगे का मूवमेंट पता चलेगा, प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करेंगे, कैंडलस्टिक पैटर्न क्या बोलते हैं उसे समझने की कोशिश करेंगे। सो आप फंडामेंटल खुद चेक कर लीजिएगा, यहाँ पर हम केवल टेक्निकल एनालाइज कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले हम लॉन्ग टर्म से चलते हैं, मतलब कि मंथली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न से एनालाइज करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टॉक 50 रुपये के आसपास लिस्ट हुआ था और उसके बाद आप रैली देख सकते हैं। गजब की रैली इसके अंदर में आई, मतलब कि केवल 50 रुपये से लेके और 300 रुपये तक की इसने रैली दिखाई। मतलब जिन लोगों ने इस शेयर को सही टाइम पर पकड़ लिया होगा, उन्होंने अपने पैसे को 2.5 गुना बढ़ा लिया है। मतलब बहुत ज़बरदस्त रिटर्न मिल चुका है। लेकिन इस रैली को देख के बहुत सारे लोग टॉप में फंसे हुए होंगे और डेफिनेटली अभी तक वो पछता रहे होंगे कि हमने क्या देखा, हमने क्या सोचा और क्यों लिया। क्योंकि अगर आप प्राइस एक्शन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेवल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो आप ऐसे ही फंसते चलेंगे। तो अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से इस स्टॉक में क्या मूवमेंट दिख सकती है। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो रेंज बन रहा है वो ये रेंज है, मतलब कि 120 रुपये 30 पैसे का बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इस सपोर्ट को अगर तोड़ता है तो स्टॉक में बड़ी गिरावट हो सकती है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। लेकिन अभी यहाँ पर क्या माहौल बन रहा है वो देखिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेयरिश पैटर्न बना हुआ है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से है, जल्दीबाजी करके स्किप करके मत भागिएगा। ये बात हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से कर रहे हैं। स्टॉक के अंदर में 2 महीने गिरावट आई और तीसरा महीना इसका ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन जब तक ये 172 रुपये को क्रॉस करके ऊपर नहीं निकल जाएगा, तब तक इसके अंदर में लॉन्ग टर्म के नज़रिए से तेज़ी नहीं आ सकती, ऐसा मुझे लगता है। चलिए यहाँ से हम बात कर लेते हैं वीकली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न में, मतलब कि मिड टर्म के हिसाब से क्या मूवमेंट मिल रही है। अब मिड टर्म के हिसाब से जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो आपके सामने है। यहाँ पर देखिए, यहाँ जो मूवमेंट बन रही है, अब यहाँ पर आपको ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिखाई दे रहा होगा। लेकिन आप यहाँ पर ट्रेंड को समझिए, ये ट्रेंड लाइन है और एक ये ट्रेंड लाइन है। मतलब यहाँ से हम कहें तो स्टॉक यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, यहाँ से सपोर्ट ले रहा है और असिस्टेंस यहाँ से ले रहा है, यहाँ से ले रहा है। मतलब टोटली अगर हम कहें तो अभी फ़िलहाल में इसके अंदर डाउन ट्रेंड चल रहा है, यानी कि स्टॉक इस रेजिस्टेंस पे जाके और फिर से नीचे आ सकता है। मतलब कि ये लेवल छू सकता है। ये तब नहीं होगा जब स्टॉक इस ट्रेंड लाइन को पार कर जाए, मतलब कि 154 रुपये 40 पैसे के लेवल को क्रॉस कर जाए और ऊपर में अपनी क्लोजिंग दे जाए, तब जाके हम समझेंगे कि यहाँ पर ट्रेंड बदली हो रहा है। यहाँ पर खरीदने की हम बिल्कुल नहीं सोचेंगे, ध्यान रखिएगा। क्यों नहीं सोचेंगे? क्योंकि ठीक इसी के ऊपर में 159 रुपये 70 पैसे का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। इस लेवल को अगर ये ब्रेक करता है तब हम सोच सकते हैं कि यहाँ से अब तेज़ी आ सकती है। साथ में अगर आप हमारे कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स देखेंगे तो RSI 51 का चल रहा है, जो हमारे लिए पॉजिटिव है। वॉल्यूम के अंदर में अच्छी खासी ग्रोथ है और मूविंग एवरेज भी यहाँ पर पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है। मतलब मिड टर्म में तेजी रह सकती है। अब यहीं से हम बात कर लेते हैं शॉर्ट टर्म की, मतलब कि वनडे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे। वनडे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे आप बिल्कुल क्लियर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो हमने ये ट्रेंड लाइन मार्क किया था, ये दोनों, तो ट्रेंड लाइन के हिसाब से आप यहाँ पर इसका लो देखिए और ये लो देखिए। इस लो के नीचे ये लो बना हुआ है, जो कि ये बताता है कि इसमें डाउन ट्रेंड चल रहा है। और अभी के टाइम में आप स्टॉक को पाएंगे तो मेरे हिसाब से जो हमारा ट्रेंड लाइन है उसका रेजिस्टेंस यहाँ से ले सकता है और यहाँ से गिरावट आ सकती है। तो यहाँ पर जल्दीबाजी बिल्कुल मत कीजिएगा, इंतजार कीजिए 154 रुपये 40 पैसे का, अगर आप फ्रेश बाय करना चाहते हैं तो। और जिन लोगों ने ले रखा है, अगर आपने लो लेवल में खरीद रखा है तो आप यहाँ पर सावधान रहिएगा। यहाँ से अगर कोई नेगेटिव इंडिकेशन मिलता है तो यहाँ से प्रॉफिट बुक मेरे तरफ से कर सकते हैं। और जो लोग फ्रेश बाय करना चाहते हैं वो 154 रुपये और 159 रुपये 70 पैसे का इंतजार कर सकते हैं। ऐसा मेरा मानना है, आप अपना एनालिसिस जरूर कीजिएगा। अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट की बात करें तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट फिलहाल के लिए मेरे लिए यही रहेगा, जो कि लगभग हम प्राइस की बात करें तो ये प्राइस होगा 130 रुपये 50 पैसा, जो मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। ये सपोर्ट अगर टूट जाए तो 120 तक ये स्टॉक आ सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। इसीलिए बहुत सावधानी के साथ आप काम कीजिएगा। यहाँ पर अगर आप फ्रेश बाय करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से सावधान रहने की जरूरत है। जब तक लेवल पर नहीं आता है तब तक फ्रेश बाय नहीं करना चाहिए। बेशक कोई स्टॉक हमें थोड़ा महंगा मिल जाए, लेकिन जब अपने जोन से
बाहर निकल जाता है ना तो कम टाइम में अच्छा प्राइस दे जाता है। इसीलिए लेवल ज़रूरी है, सही लेवल पर पकड़ना ज़रूरी है, प्राइस एक्शन समझना ज़रूरी है और टेक्निकल एनालाइज करना ज़रूरी है। तो मेरे तरफ से ये था, मुझे लगा काफ़ी फेमस शेयर है और काफ़ी लोगों के पास होगा भी, तो आप तक पहुंचा देना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ये चीज़ बाकी लोग भी समझ सकें। इसीलिए एक कहावत है, कर भला तो हो भला। हम अगर किसी का भला करते हैं तो हमारा भला अपने आप होता है। सो फ्रेंड्स, अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।